फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए रोज रोज नई कहानियां लेकर आते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी को 10 तोला गहने पहनाकर विदा कर दीजिएगा। वो बात तो आपकी सही है, पर मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मनीषा की शादी हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। अभी शादी के खर्चों से हम उबरे भी नहीं हैं। अभी भी कितना कर्ज है हमारे ऊपर। अरे तो हम लोग क्या मांग रहे हैं? आप अपनी बेटी को ही ना पहनाकर भेजेंगे। हाँ, पर वो अब आप देख लीजिए। इतना कहकर लड़के वालों ने फोन काट दिया। लड़के वालों की बातों को सुनकर मनोहर लाल जी चिंतित हो गए। तभी उनकी पत्नी आई और उनसे बोली, क्या कहा लड़के के पिता ने? क्या कहेंगे, दहेज नहीं मांग रहे हैं, पर अपनी बेटी को 10 तोला गहने पहनाकर भेजने की डिमांड कर रहे हैं। महंगाई के इस युग में 10 भर सोने की डिमांड सुन चंद्रावती जी के पहले तो होश उड़ गए। अभी अभी वो बड़ी बेटी मनीषा की शादी करके उठी थी। ऐसे में शीघ्र इतने जेवर के लिए रुपए का इंतजाम बहुत मुश्किल था, मगर तुरंत ही उन्हें अपनी बहू नीलम के गहनों का ख्याल आया। चंद्रावती जी ने मन में यह सोच लिया कि वे अपनी बहू के ही गहनों को अपनी बेटी को दे देंगी। वो बोली, आप लड़के वालों को हाँ कह दीजिए। वैसे भी ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। लड़के का अपना बिजनेस है, अपना घर है शहर में, संयुक्त परिवार है, सुंदर है, और दहेज भी क्या मांग रहे हैं। आप अपनी बेटी को गहने पहनाकर भेज दीजिए। वैसे भी हम जो भी अपनी बेटी को पहनाएंगे वो तो उसके पास ही रहेंगे ना। और मैंने सोच लिया है, मैं बहू के गहने ही अपनी बेटी को पहनाकर विदा कर दूंगी। क्या बहू के गहने? पर क्यों बहू के गहने? वो तो बहू के हैं ना। अरे वो कोई अपने मायके से नहीं लाई है, चढ़ाए तो मैंने ही है उसे। और वैसे भी बहू की शादी को 9 साल हो गए हैं। वो कोई नई नवेली दुल्हन नहीं है जो झमकाएगी। मायके से तो कुछ नहीं लाई। जो भी गहने हैं मैंने और आपने ही चढ़ाए हैं उसे। अरे तो नहीं लाई तो क्या हुआ? हमने चढ़ाए हैं तो वो बहू के ही हुए ना। तो तुम बिना उसकी मर्जी के कैसे अपनी बेटी को दोगी? मनोहर लाल जी गुस्से में अपनी पत्नी चंद्रावती से बोले, पर चंद्रावती जी वहां से चली गईं। मनोहर लाल जी के 2 बेटी और 1 बेटा अमित थे। अमित इकलौता बेटा था और उसकी 2 छोटी बहनें थीं। मनोहर लाल बेटे की शादी काफी पहले कर चुके थे। बेटे की शादी को 9 साल हो गए थे और उसके बाद बड़ी बेटी मनीषा की शादी 2 साल पहले हुई थी। अब दूसरी और छोटी बेटी तन्नू की शादी की बातें घर में चल रही थी। चंद्रावती जी की बहू नीलम एक गरीब परिवार से थी। वह दान दहेज भी लेकर नहीं आई थी और ना ही कोई गहना पहनकर। उसके पास जो भी था वह ससुराल के तरफ से ही मिला था। इसीलिए शायद चंद्रावती जी बहू को गहने पहनने को नहीं देती थी और उसे गरीब होने का ताना देती थी। मनोहर लाल जी अपनी पत्नी के इस व्यवहार को देखकर बहुत दुखी रहते थे, पर वे ये सोचते थे कि उनकी पत्नी बहू के गहने भले ही अपने पास रखी हैं, पर वे हैं तो उनकी बहू के ही। आज न कल वो बहू को ही दे देंगी। पर आज अपनी पत्नी की बात सुनकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी बेटी की शादी उस परिवार में करना तो चाहते थे, पर अपनी बहू के गहने उतरवा कर बेटी को नहीं देना चाहते थे। शाम को जब उनका बेटा आया ऑफिस से, तो चंद्रावती जी और मनोहर लाल जी शादी की चर्चा करने लगे। अमित बोला, पापा, अभी मनीषा की शादी में मैंने कर्जा लिया था, वो चुका नहीं अभी तक। मेरे पास तो इतने पैसे कहाँ हैं कि इतने गहने बनवा कर दूंगा। 10 तोला सोना 4-5 लाख तक लगेगा बनाने में, और फिर शादी में और भी खर्च होंगे। मैं कैसे करूँगा इतना पैसों का इंतजाम? तो रिश्ता ही क्यों करना इतनी मांग पर? क्यों बेटी को ही ना देंगे अपनी जेवर को? चंद्रावती जी बोली।
इतना अच्छा रिश्ता है। बेटा मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी बहन है, कर्ज लेकर शादी करो या पत्नी के गहने चढ़ाओ, करना तो तुम्हें ही है। मैं तो यही कहूंगी कि बहू के गहने बहन को दे दो। पर बहू क्या सोचेगी? मनोहर लाल जी बोले। अरे तो ननद है, उसकी वो बड़ी भाभी है, ननद की शादी भी उसकी जिम्मेदारी है। या सुन। अमित बोला, ठीक है, मैं नीलम के गहने ही अपनी बहन को दे दूंगा। बेटे की बात सुन चंद्रावती जी खुश हो गई। अमित अपनी पत्नी से बोला कि रिश्ता अच्छा है और पैसे की तंगी है, तुम अपना ही गहना दे दोगी? नीलम यह सब सुनकर बोली कि मैं तो दे ही दूंगी, और देना क्या है, मम्मी जी के पास है, उन्होंने ही चढ़ाया है, हमेशा मुझसे यही कहती हैं, आज तक कभी दिया है? तो आप जानिए। कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बनवा दूंगा और गहने। अमित की बात सुनकर नीलम कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, ठीक है। शादी की तैयारी शुरू हो गई। इधर सुनार की दुकान पर चंद्रावती जी और उनके पति और बेटा सब गए थे गहनों को साफ करवाने। तभी वहीं उनकी बेटी मनीषा मिल गई। प्रीति और उसके होने वाले पति के लिए सोने की रिंग गिफ्ट के तौर पर लेने आए थे। मनीषा बोली, माँ ये तो भाभी के गहने हैं। हाँ बेटा, मनोहर लाल जी बोले, पर क्या करें, पैसों की तंगी है, नहीं तो बहू के गहने उतार कर बेटी को देना सही नहीं है। तो क्या बेटी आपका फर्ज नहीं है? चंद्रावती जी बोली, मम्मी बेटी भी पापा का फर्ज है उसकी शादी करना, पर बहू भी तो आपके घर की इज्जत है, वो भी तो आपका फर्ज है। नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं, आप कर्ज ले लीजिए, हम देंगे आपको कर्जा। अमित भैया ने भी मेरी शादी में कर्ज लेकर मुझे शादी में गहने बनाकर दिए थे, मैं भी आपको कर्ज दे देती हूँ, जब होंगे तब मुझे दे दीजिएगा। मेरी शादी में भैया ने कर्ज लिया जिसे वो अभी तक भर रहे हैं, और अब प्रीति की शादी में भाभी के गहने भी दे देंगी आप। और मम्मी आप ही तो कहती हैं कि एक बार गहने उतर जाते हैं तो फिर बनते नहीं हैं, अब क्या फिर से भाभी के लिए जेवर बन पाएंगे? प्रीति की कल बारात आएगी तो क्या भाभी यूं ही बिना गहनों के अच्छी लगेंगी? भले ही भाभी के मायके से उन्हें कुछ नहीं मिला, पर जो आपने चढ़ाए हैं वो तो भाभी के ही हुए ना, फिर आप कैसे बेच सकती हैं उन्हें? इतना कहकर मनीषा ने अपने पति की तरफ इशारा किया। उन्होंने कुछ पैसे एटीएम से निकाल कर दिए, कुछ सुनार ने उधार लगाए और गहनों का ऑर्डर दिया गया, और मनीषा ने भाभी के गहनों को भी साफ करवा दिए। बेटी की बात को सुन चंद्रावती को अपनी गलती का एहसास हुआ। मनोहर लाल जी बोले, देखा तुम्हें भगवान ने कितना अच्छा परिवार दिया है, बेटा तुम्हारी कितनी मदद कर रहा है, बेटी भी, और बहू जो बहुत ही कम होती है जो अपनी गहने ननद को दे दे, पर मेरी बहू ने तुम्हें बिना कुछ कहे हाँ कह दिया प्रीति को देने के लिए। चंद्रावती जी जब घर आई तो गहने ले जाकर अपनी बहू को देते हुए बोली, लो बहू इसे पहन कर रखो, क्योंकि मेरे घर की लक्ष्मी हो तुम, ऐसे अच्छी नहीं लगती। पर मम्मी जी प्रीति को देना था ना ये? हाँ देना था तो दूंगी मैं, ये तुम्हारा है, तुम्हारा उतार कर नहीं। बहू हो या बेटी दोनों ही मेरे घर की इज्जत है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।